नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूंग दाल की खेती के बारे में। मैं आपको आज नए अंदाज में बताऊंगा और इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोगों की शिकायतें आ रही थी कि सर आप वैरायटी का प्रॉपर नहीं बता पाते, सर आप जो है दवाइयां प्रॉपर नहीं बता पाते। अमित भैया, आपने हमारे उत्तर प्रदेश की वैरायटी नहीं बताई, आपने हमारे आंध्र प्रदेश की वैरायटी नहीं बताई। तो आज आपके अमित भैया आपको सारी की सारी चीजें नए अंदाज में बताएंगे और सारी की सारी चीजें क्लियर भी कर देंगे। मूंग उगाने से लेकर मूंग बेचने तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी बीमारियों के क्या क्या इलाज हैं और बीमारियां क्यों आती हैं यह भी बता दिया जाएगा, और कौन से मौसम में और कौन सी स्टेट के कौन से एरिया में कब आपको इसकी खेती करनी है यह भी बता दिया जाएगा। और यह काम होगा इस स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन के एक हिस्से में बैठ जाऊंगा और पूरी स्क्रीन पर होंगे भारत सरकार के वैज्ञानिकों के द्वारा लिखे गए वो नोट्स जिनके अंदर मूंग की खेती को अच्छे तरीके से करने के सारे प्रावधान बताए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और उसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह नया तरीका आपको अगर पसंद आए तो किसी और फसल के बारे में इसी तरीके से जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये मूंग बीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो पीडीएफ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा वहाँ पे लिखा गया है। इसका जो पहला कंसेप्ट है वो इंट्रोडक्शन है मूंग के बारे में। हमारे किसान मूंग के बारे में सब कुछ पहले जानते हैं, तो उस इंट्रोडक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर एक चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जानने की। इसके अंदर एक जगह लिखा हुआ है द हाइएस्ट यील्ड वाज रिकॉर्डेड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि सबसे ज्यादा जो मूंग का प्रोडक्शन है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखें तो वो आता है पंजाब के अंदर 838 केजी प्रति हेक्टेयर। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। अगर वैसे एरिया के हिसाब से और वैसे देखें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मूंग होता है। अगर मूंग के अंदर क्या क्या होता है वो देखें तो प्रोटीन इसके अंदर 24 से 25% होता है। ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत देख लीजिए नॉलेज के लिए। लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट होता है अब शुरू, स्टेट वाइज रिकमेंडेड वैरायटीज। स्टेट के हिसाब से कौन कौन सी वैरायटी हमें उगानी चाहिए। तो आपको मैं यहां पर एक साइड में यहां पे जो दिए हुए हैं ये स्टेट के नाम हैं। यहां पे खरीफ सीजन की वैरायटीज दी हुई हैं, जैसे महिंद्रा 429 आंध्र प्रदेश के लिए, पूसा 9072 आंध्र प्रदेश के लिए। एक दिया हुआ है रबी सीजन और एक दिया हुआ है समर सीजन। अब बहुत से लोग, अब कोई व्यक्ति गुजरात से आता है उसको तो यह है कि केवल खरीफ में ही मूंग होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति असम से आता है तो उसे ऐसे है कि समर में भी होता है, आंध्रा से आता है उसे ऐसे है कि रबी में भी होता है। तो सारी की सारी चीजें यहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, खरीफ का सीजन आपका शुरू होगा जून के अंतिम सप्ताह से लेके 15 जुलाई तक। ठीक है, तो खरीफ की वैरायटी यहां पर दी हुई है। रबी का सीजन नवंबर के महीने में शुरू होता है और समर का सीजन शुरू होता है आपका जो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस मतलब मार्च के अंदर 15 मार्च से पहले पहले जो बुआई हो जाती है वो समर का सीजन होता है। तो शुरू करते हैं। आंध्रा की वैरायटी यहां पे दी हुई है। आंध्रा में खरीफ और रबी में होता है, असम में खरीफ और समर में होता है, बिहार झारखंड दिया हुआ है, गुजरात दिया हुआ है, गुजरात मूंग 3, गुजरात मूंग 4 वैरायटी भी दी हुई है। हरियाणा के अंदर भी समर में भी होता है और जो है इसमें भी मतलब खरीफ में भी होता है। तो इसी तरह सभी उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल सब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्लाइमेट कैसा चाहिए। तो सिंपल आपको बता दूं, हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरी बात, लेस ह्यूमिडिटी, उम्मस थोड़ी कम चाहिए और थोड़ा बहुत बरसात अगर हो जाए तो अच्छा है। अगर बरसात ना हो तो फव्वारा विधि से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस पानी में जमीन, जो पानी है वो जमीन में रुकना नहीं चाहिए, ऐसी जमीन हो। सोइल टाइप जो नॉर्मल बात है कि भाई पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सोइंग टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आप समर में करते हैं तो आपको, जैसे आपने पोटैटो हार्वेस्ट कर लिया, शुगर कैन हार्वेस्ट कर लिया, मस्टर्ड हार्वेस्ट कर लिया, कॉटन हार्वेस्ट कर लिया, तो उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, मूंग, यानी मार्च 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच बीच में मूंग की बुआई कर देनी है। अब कुछ लोगों के यहां पे सवाल आएंगे, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब के भाई बंधु पूछेंगे कि सर आपने कह दिया पोटैटो, ठीक है, माना कि फरवरी तक हो जाएगा, शुगर कैन का भी, मस्टर्ड का भी,
लेकिन कॉटन कैसे, तो मैं आपको बता दूं, भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कॉटन की हार्वेस्टिंग हम हरियाणा वाले तो नवंबर में खत्म कर देते हैं, कोई मतलब दिसंबर की स्टार्टिंग में खत्म कर देता है, कई तो अक्टूबर में खत्म कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे एरिया हैं, जैसे गुजरात के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर, या महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं, या तमिलनाडु के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कॉटन की हार्वेस्टिंग जो है वो फरवरी तक चलती है। तो इसीलिए यहां पे कॉटन लिखा है, वैज्ञानिक पागल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, समर के अंदर आपको 1 मार्च से 15 मार्च के बीच बीच में जो है बुआई कर देनी है। अब रही बात की खरीफ की बुआई, तो वो मैंने बता दिया, जून से लेके मतलब जून के अंतिम सप्ताह से लेके और जुलाई के मतलब 15 जुलाई तक आपको करना है। और इसी तरह रबी की है वो तो आपको मालूम ही है कि नवंबर के महीने में होती है। अब कितना सीड डालना है और स्पेसिंग का क्या मेथड रहेगा, तो उसको ध्यान से समझिए। अगर आप अभी करते हैं, जून में खरीफ की बुआई करते हैं, तो 15 से लेके 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना है। 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं और 1 एकड़ के अंदर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी है। और उसी के साथ साथ आपको अगर रबी और समर के अंदर करना है तो आपको क्या करना है, 25 से 30 किलो बीज डालना है प्रति हेक्टेयर। पौधे से पौधे की बुआई, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता, क्योंकि कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप शुगर कैन के साथ बोते हैं तो आपको सीड डालना है 7 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। अब रही बात कि सीड डालने से पहले क्या करना है, यह कंसेप्ट जरूर समझना, क्योंकि इसकी जहां पर बीमारियां फैलती है वहां पर पता लगेगा आपको। सीड को ट्रीट करना है, आपको ट्रीट कैसे करना है, थीरम 2 ग्राम और कार्बेंडिज्म 1 ग्राम लीजिए और 1 किलो सीड को ट्रीट कर लीजिए, यानी सीड के ऊपर लगा दीजिए। या फिर कार्बेंडिज्म 1 ग्राम और कैप्टान 2 ग्राम लीजिए और लगा दीजिए। सीड को ट्रीट जरूर करना है, चाहे आप थैली पैक सीड जो डॉक्टर बोलते हैं ना कंपनी वाले, हमारा किया हुआ है, कह दो कोई ना भैया हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, एक जहां पर चूसक कीट होते हैं, ये लिखा हुआ ना शकिंग पेस्ट, ये होते हैं चूसक कीट जो चूसते हैं, इसके लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड 70% वाटर सोल्यूबल जो आती है वो 7 ग्राम प्रति केजी के अंदर डाल के उससे ट्रीट करना है। और ये पीएसबी कल्चर वाला ये कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां पे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में यहां पे बताया गया है कि भाई आपको अवेलेबल हो तो 8 से 10 टन कंपोस्ट डाल दीजिए, फार्म मैन्योर नहीं, क्योंकि ये पहले कह रहे हैं डाल दीजिए, फिर कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए आप सोइंग से 15 दिन पहले डालें। तो मूंग की फसल ऐसी है जो जस्ट फसल कटाई के जस्ट बाद इसको बो दिया जाता है, क्योंकि इसकी फसल में इतना टाइम देने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये नहीं करना है, यानी कि गोबर की खाद वगैरह नहीं डालनी। आपको क्या करना है, खेत के अंदर 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस डाल देनी है। और अगर आपके यहाँ पे फास्फोरस अच्छा है तो आपको वो भी डालने की जरूरत नहीं। बस एक बात का ध्यान रहे, मूंग की बिजाई के वक्त आपको डीएपी डालनी है, आपको डालनी है 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और डीएपी जब डालेंगे तो ऐसी जैसे आप सीड ड्रिल मशीन से डालते हैं तो आगे जो है खाद डलती रहती है, थोड़ी मिट्टी डल जाती है, फिर उसके ऊपर सीड डल जाता है। तो इस तरह से आपको उसकी बुआई करनी है। तो खाद के बारे में बस इतना याद रखें, नाइट्रोजन और फास्फोरस 15 से 20 केजी नाइट्रोजन, 30 से 40 केजी फास्फोरस। ठीक है, डीएपी का मैंने बता ही दिया। वाटर मैनेजमेंट देखो सिंपल सी बात है, अगर समर वाला करोगे तो आपको 2-3 पानी देने पड़ेंगे अगर बरसात नहीं होती है, क्योंकि मार्च से जून तक बरसात तो होती नहीं। लेकिन अगर आप खरीफ की करते हो तो मैं कहता हूं बरसात के ऊपर सारा का सारा जो है काम क्लियर हो जाता है, आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। अगर बरसात बिल्कुल भी ना हो, एकदम काल आया पड़ा है, कुछ पानी है आपके पास, तो आप थोड़ा बहुत पानी दे दीजिए, अन्यथा पानी की जरूरत नहीं है खरीफ के अंदर। अब आता है वीड कंट्रोल। तो देखो इसके अंदर तो कई चीजें लिखी हुई है, पर इसमें सारी से अच्छी चीज जो है वो है पेंडामिथाइलिन जो है 30% EC, आपने इसकी स्प्रे सोइंग से पहले कर देनी है और उसके बाद में आपको बुआई कर देनी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, तो देखो अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। एक आता है इसमें पीले पत्ते का रोग, ये दिया हुआ है ना येलो मोइस वायरस, ये ना व्हाइट फ्लाई से फैलता है, इसके अंदर लिखा भी होगा, ये देखो व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप मूंग की फसल बोए और आपके एरिया में आपको पता है कि व्हाइट फ्लाई आता है,
तो व्हाइट फ्लाई के शुरुआती दिनों में ही उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, इंसेक्टिसाइड कर दीजिए उसे मारने के लिए। वैसे इन्होंने कंट्रोल मेजर्स के अंदर इसके कई साल्ट बताए हैं कि अगर पीले हो जाएं पत्ते और वो ये येलो वायरस आ जाए तो आपको ये इसमें साल्ट दिए हुए हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो वो कर लीजिए। मैं मानता हूं वो मत कीजिए, आप व्हाइट फ्लाई के लिए ही इंसेक्टिसाइड कीजिए, क्योंकि येलो होने के बाद दिक्कत आती है पौधे में। कुछ वैरायटीज यहां पे दी हुई हैं, ये देखिए, नरेंद्रा मूंग 1, पंथ मूंग 3, PDM 139, ये सब वो वैरायटी हैं जो इस येलो वाली बीमारी जो आती है येलो वायरस की, इसके खिलाफ लड़ सकती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब ये वैरायटियां अगर उगाएंगे तो आपको ये दिक्कत कम आएगी अगर पहले आ रही है तो। एक आती है लीफ कर्ल, वो सिकुड़न से होती है ना, ऊपर ऐसे सिकुड़न हो जाती है, तो उसका भी इलाज है। उसका इलाज वैसे तो इन्होंने तो दिया हुआ है कि भाई ये डायमोथेट 30% EC करो, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको क्या करना होता है। जब भी आप सोइंग करते हैं तो उससे पहले आपको अच्छे से सीड को ट्रीट करना है एक तो, और दूसरा आपको ML26, RI59, T44, K12 ये वेराइटीज जो हैं इनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। इसके अंदर पौधा मरता नहीं है, लेकिन हाँ वो मतलब दिक्कत आ जाती है और पहले महीने में आपको ये दिक्कत दिखने लग जाएगी। इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे आपको करनी होगी। अगर कौन से साल्ट करने हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। स्टेम फ्लाई जो है उसके लिए आपको जो है कई प्रकार की स्प्रे करनी होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन स्टेम फ्लाई का सबसे अच्छा इलाज है कि आप एक तो अच्छे से जुताई कीजिए, दूसरी डीप जुताई जिसे कहते हैं वो कीजिए, दूसरा क्रॉप रोटेशन आप अगर करते हैं तो आपके यहाँ पे स्टेम फ्लाई का दिक्कत नहीं आता, ठीक है। और एक ये कैटरपिलर है, तो इसका सिंपल सा बात बता दूं, सफ़ेद रंग का पाउडर सा पत्तों पे आना शुरू हो जाएगा, अंडे देने शुरू कर देंगे, वो आपके पूरे के पूरे फसल को नष्ट कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि थोड़े थोड़े पत्तों पर किसी किसी पौधे पे वो सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, उसी टाइम इसके ऊपर चाहे डस्टिंग कर दीजिए, एक स्प्रे पाउडर आता है उसको छिड़कना होता है, और चाहे इसकी स्प्रे आती हैं वो कर दीजिए। तो वो यहाँ पे साल्ट दिए हुए हैं, ये साल्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दवाई ले आना। उसके बाद में रहा कि भाई हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग और स्टोरेज कब करना है इसका। 80% दाने जब मैच्योर हो जाएं इसको काट लीजिए, उसके बाद में इसे थ्रेशर से हार्वेस्ट कर लीजिए। मॉइस्चर आपका 8 से 10% रख के इसे स्टोर कर लीजिए, खराब नहीं होगा। कई लोग थोड़ा ज़्यादा गीला होता है उसी टाइम स्टोर कर लेते हैं, फिर वो दाना खराब हो जाता है। यील्ड की बात अगर करें तो इसमें तो चलो इन्होंने दे दिया 12-15, मैं कहता हूँ 8 क्विंटल अगर प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में हो जाता है तो अच्छा प्रोडक्शन मानिए, क्योंकि ये लगभग 70 से 90 दिन की फसल है, अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करती है। अब कुछ रिकमेंडेशन और दी गई हैं कि डीप प्लाइंग, खेत के अंदर 3 साल में एक बार अच्छे से गहरी जुताई जरूर करें। मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूं गहरी जुताई के लिए। सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन, सीड आपको ट्रीट जरूर करना है, और उसी के साथ साथ आपको जो भी फर्टिलाइजर डालने हैं उससे पहले एक बार कम से कम सोइल की जांच जरूर कराएं। साल में या 2 साल में एक बार आपको सोइल की जांच करवानी चाहिए। और येलो मस्क के लिए कुछ और वैरायटीज भी बताई हुई हैं यहाँ पे, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, पेंडामिथाइल स्टार्टिंग में डालना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद में खरीफ वाली फसल में खासतौर पे क्या होता है, मूंग की बुआई कर दी, कई बार मानसून ज़्यादा आ जाता है, बारिश ज़्यादा आ जाती है तो घास ज़्यादा उग जाता है, इसलिए पेंडामिथाइल जरूर डालें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इसके बाद भी कोई भी प्रकार का सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उस सवाल का जवाब दे सकूं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए ABC इंडिया।